नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अप्रैल मंथ के फर्स्ट वीक का वन लाइनर करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल सी लोअर पीसीएस एएससी आरओ सहित आगामी जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय वायुसेना ने अपने किस रूसी मूल के लड़ाकू विमान को घातक एएस राम एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल से लैस करने की प्रक्रिया शुरू किया है? यह मिग 29 को शुरू किया है लैस करने के लिए एएस राम मिसाइल से। 31 मार्च 2026 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया? यह सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका 31 मार्च को निधन हो गया। हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया संशोधक मुख्य रूप से किस श्रेणी का पोत है? तो यह सर्वेक्षण पोत है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2031 तक विस्तारित की गई आईवीएफआरटी योजना मुख्य रूप से भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। हाल ही में नई दिल्ली में भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट आईबीईआर 2026 का अनावरण किस प्रमुख संस्था के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया? यह बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल बीआईआरएसी के द्वारा लॉन्च किया गया, अनावरण किया गया। वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के सर्वोच्च खेल सम्मान लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से कुल कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? तो कुल 9 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। हाल ही में आयोजित स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 11 वन टूर्नामेंट में किस पैरालंपिक चैंपियन ने भारत के लिए 1 स्वर्ण 2 रजत जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है? यह प्रमोद भगत ने किया है। 27 से 28 मार्च को 2026 को बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधान और नवाचार परिषद के अनुसंधान सलाहकार बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो फरीदाबाद में किया गया। मार्च 2026 में वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन कॉप 15 की मेजबानी किस देश ने की? तो यह ब्राजील ने की। हाल ही में विश्व तीरंदाजी महासंघ द्वारा किस भारतीय एथलीट को पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 के प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा है? यह शीतल देवी को नवाजा गया है जो जम्मू कश्मीर की है। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए 40,000 प्रहार एलएमजी के बड़े ऑर्डर का निर्माण करने वाली देश की पहली निजी क्षेत्र की स्मॉल आर्म्ड फैक्ट्री निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। हाल ही में किस राज्य में विधायकों की विधायी गतिविधियों और सदन में उनके प्रदर्शन की व्यापक जानकारी आम जनता को प्रदान करने के लिए MLAtrack.com नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? यह केरल सरकार ने लॉन्च किया है। 8वें हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में किस स्टार फील्ड मिडफील्डर ने लगातार तीसरी बार प्लेयर ऑफ द ईयर बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड जीता है? तो यह हारिस सिंह ने जीता है। हाल ही में किस राज्य में जंप स्टार्ट अप्रोच नामक एक ऐतिहासिक और नवीन संस्करण तकनीक के माध्यम से लगभग 1 दशक बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे का प्राकृतिक वातावरण में जन्म हुआ है? यह गुजरात में हुआ है, गुजरात के कच्छ में। हाल ही में महावीर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जैन विरासत और अहिंसा को समर्पित नवनिर्मित सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? यह गुजरात के गांधीनगर में किया है। हाल ही में कौन सा राज्य पूर्वोत्तर राज्य जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र सरकार के साथ सुधार संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला 12वां राज्य बना है? तो मेघालय बना है। अप्रैल 2026 में 9वें इंडिया फार्मा और इंडिया मेडिकल डिवाइस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में भारत ट्राइब फेस्ट 2026 के अंतर्गत आयोजित किए गए वन धन कॉन्क्लेव का मुख्य विषय निम्नलिखित में से क्या था? तो जो इसका विषय था जनजाति भारत के लिए अस्थायी आजीविका, यह इसका थीम था। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और बिजली संकट को दूर करने हेतु कारिबा बांध पर 500 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना शुरू किया है? तो जिम्बाब्वे ने शुरू किया है। हाल ही में रक्षा परिवारों और पूर्व सैनिकों के लिए सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तक पहुंच को आसान बनाने के उद्देश्य से किस शहर के छात्रों ने वीर सहारा नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? यह जयपुर के स्कूल के छात्रों ने जो है यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, वीर सहारा। दिल्ली सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2026 से लागू की गई महत्वाकांक्षी लखपति बिटिया योजना ने निम्नलिखित में से किस पुरानी योजना का स्थान लिया है? दिल्ली लाडली योजना का स्थान लिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने यूजीसी के सिफारिशों पर शिक्षा की किस प्रमुख संस्था को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? यह एनसीईआरटी को दिया है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? यह 2 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक टाइड्स ऑफ टाइम की लेखिका कौन है? यह सुधा मूर्ति है। दीनदयाल उपाध्याय एवं नानाजी देशमुख पंचायत सतत विकास पुरस्कार में देश की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का शीर्ष दर्जा किस जिले को प्रदान किया गया है? यह सेपा हिजाला जो त्रिपुरा का जिला है इसे प्रदान किया गया है। अप्रैल 2026 में किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कपड़ा उद्योग को पुनर्जीवित करने और भारी आर्थिक राहत प्रदान करने के लिए हथकरघा
हथकरघा और पावरलूम बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू किया है, तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में जारी प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की सूची में भारत के कितने हवाई अड्डों को शामिल किया गया है? तो कुल 5 हवाई अड्डों को शामिल किया गया है। लघु और लघु उद्यमों को ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर लाने की सुविधा के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो टीम योजना शुरू की गई है। 1 अप्रैल 2026 को भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसने आधिकारिक तौर पर कार्यभार संभाला है? तो चंचल कुमार ने संभाला है। हाल ही में किस राज्य सरकार और कोचिंग बंदरगाह प्राधिकरण ने पेंशन प्रबंधन के लिए दूरसंचार विभाग के डिजिटल मंच संपन्न से जुड़ने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो गोवा सरकार और कोचिंग बंदरगाह प्राधिकरण के बीच समझौता हुआ है। अप्रैल 2026 में किस देश के बल्लेबाज राशि वैन डेर डूसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? यह दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी है। रक्षा मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा निर्यात 62% की वृद्धि के साथ रिकॉर्ड किस स्तर पर पहुंच गया है? यह 38,424 करोड़ का रक्षा निर्यात रहा। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सभी समुदायों के जीवन स्तर का आकलन करने के लिए अपना पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है? तो यह पंजाब ने शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 अप्रैल 2026 को भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च करने की ऐतिहासिक घोषणा किया है? तो यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। 3 अप्रैल 2026 को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में किस नवीनतम स्टेल्थ फ्रिगेट को कमीशन किया गया है? तो यह आईएनएस तारागिरी को कमीशन किया गया है। वर्ष 2025 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और बाजार के मामले में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो तीसरा स्थान हासिल किया है। इसरो द्वारा गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की शारीरिक और मानसिक मजबूती का परीक्षण करने के लिए मिशन मित्र नामक एक अनोखा प्रयोग कहाँ शुरू किया है? तो यह लद्दाख में शुरू किया गया है। 1 अप्रैल 2026 से देश भर में अनिवार्य किए गए E20 पेट्रोल में एथेनॉल और पेट्रोल का अनुपात क्रमशः कितना होता है? तो 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। बीएमसी मुंबई नगर निगम के 150 वर्षों के इतिहास में पहली महिला नगर आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अश्विनी भिड़े नियुक्त हुई हैं, पहली महिला नगर आयुक्त। लोकसभा द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन 2014 में किए गए नवीनतम संशोधनों के अनुसार आंध्र प्रदेश की एकमात्र आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो यह अमरावती को घोषित किया गया है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश लेखपाल 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज का बैच लॉन्च किया गया है और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड फ्रेश वीडियो दिए जाएंगे जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं। और साथ में आपको 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या आपको, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस बैच पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वो मात्र 499 रुपये हो जाएगी। इस बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय लेखिका अरुंधति राय ने अपनी किस बहुचर्चित आत्मकथा के लिए आत्मकथा संस्करण श्रेणी में 2026 का यूएस नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार जीता है? यह मदर मैरी कम्स टू मी के लिए जीता है। हाल ही में सरकारी तेल कंपनी ओएनजीसी ने अपने दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से गैस का उत्पादन शुरू किया है। यह प्रोजेक्ट कहाँ है? यह अरब सागर में स्थित है। वर्ष 2025 के शानदार प्रदर्शन के लिए हॉकी इंडिया पुरस्कारों में महिलाओं के वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित सम्मान किसे प्रदान किया गया है? यह नवनीत कौर को प्रदान किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया दूनागे युद्धपोत निम्नलिखित में से किस परियोजना के तहत विकसित किया गया है? तो यह प्रोजेक्ट 17 ए के तहत विकसित किया गया है। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी का 43 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध मुख्य रूप से किस सिनेमा से था? तो यह बंगाली सिनेमा से संबंधित थे। हाल ही में आयुर्विज्ञान हाल ही में आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान केंद्रीय परिषद सीसीआरएएस ने वैज्ञानिक आयुर्वेद सामग्री का 13 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए किस एआई प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी किया है? यह अनुवादनी एआई के साथ साझेदारी हुई है। प्रतिवर्ष राजस्थान स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 30 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में यामाहा म्यूजिक इंडिया ने किसे आधिकारिक तौर पर अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? यह ए आर रहमान को नियुक्त किया है। हाल ही में संपन्न डियाजियो वर्ल्ड क्लास 2026 भारत नेपाल और श्रीलंका प्रतियोगिता में बारटेंडर ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित खिताब जीतकर किसने ग्लोबल फाइनल्स में अपनी जगह पक्की की है? तो यह करण धनेलिया ने पक्की की है। हाल ही में आरबीआई द्वारा बैंकिंग प्रणाली में ग्राहकों की सुविधा और लचीलेपन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सा
रणनीतिक दस्तावेज पेश किया गया है, तो यह पेमेंट विजन 2028 पेश किया गया है। 23 से 25 मार्च 2026 तक भ्रष्टाचार रोधी कानून परिवर्तन अधिकारियों के वैश्विक मंच ग्लोब नेटवर्क की 12वीं संचालन समिति की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो भारत ने की है। वाणिज्य विभाग के फरवरी 2026 के आंकड़ों के अनुसार किस देश ने नीदरलैंड को पीछे छोड़ते हुए भारत के तीसरे सबसे बड़े निर्यात गंतव्य का स्थान हासिल किया है? तो यह चीन ने हासिल किया है। हाल ही में महावीर जयंती किस दिन मनाई गई? तो यह 31 मार्च 2026 को मनाई गई। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा केरल के कोच्चि स्थित समुद्री जीव संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र के किस रेफरल सेंटर को गहरे समुद्र के जीवों के लिए भारत के राष्ट्रीय भंडार के रूप में नामित किया है? यह भवसागर को नामित किया गया है, भवसागर रेफरल सेंटर को। 31 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित केन सेमिकॉन का अत्याधुनिक ओसैट प्लांट गुजरात के किस शहर में स्थित है? तो यह सानंद में स्थित है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह 1 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर थॉमस पुकाडिल को पुणे स्थित किस प्रमुख अनुसंधान संस्थान का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? जिन्हें राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है। 50 वर्ष से अधिक वर्षों के बाद चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन आर्टेमिस को लॉन्च करने के लिए नासा द्वारा किस रॉकेट और अंतरिक्ष यान का उपयोग किया जा रहा है? तो यह स्पेस लॉन्च सिस्टम एसएलएस और ओरियन के तहत लॉन्च किया गया है रॉकेट के द्वारा। मार्च 2026 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने सैटेलाइट नेविगेशन के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस मिशन के पहले 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? यह सेलेस्टे थे मिशन के तहत लॉन्च किया 2 उपग्रह। हाल ही में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत आईआरसीसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बन गया है? यह नागोया प्रोटोकॉल प्रमाण पत्र जारी करने में जो है देश पहले स्थान पर है। अरब लीग की परिषद ने 1 जुलाई 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किसे अपना नया महासचिव नियुक्त करने को स्वीकृति दिया है? यह नबील फाहमी महासचिव होंगे। वैश्विक स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अप्रैल 2026 में वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? यह लियोन फ्रांस में किया गया। हाल ही में राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेकर भारत की पहली एलजीबीटीक्यू सांसद बनने का गौरव किससे प्राप्त हुआ है? यह मेनका गोस्वामी को प्राप्त हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत ने पवन ऊर्जा क्षमता में अब तक की सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। यह नया रिकॉर्ड कितना है? यह 6.05 गीगावाट है। नागरिक केंद्रित शासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत में साधना सप्ताह 2026 का आयोजन किस अवधि के दौरान किया गया है? यह 2 से 8 अप्रैल तक किया गया है। आयकर विभाग द्वारा शुरू किए गए कर साथी पहल का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? यह करदाताओं को टैक्स फाइलिंग और समाधान में तकनीक सहायता देना है। इसका उद्देश्य 4 अप्रैल 2026 को बीआरओ के प्रोजेक्ट चेतक का 47वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? यह बीकानेर राजस्थान में मनाया गया। हाल ही में बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 में भारतीय पैरा तीरंदाजी दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 16 पदक जीते हैं। भारतीय रेलवे ने हाल ही में संचार व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए किन 2 डिवीजनों हेतु लगभग 398 करोड़ रुपए की ऑप्टिकल फाइबर केबल बैकबोन परियोजना को मंजूरी दिया है? ये अहमदाबाद और रतलाम को के लिए मंजूरी दिया गया है। हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित भारतीय एथलेटिक्स सीरीज 2026 में पुरुषों की लंबी कूद का खिताब किस भारतीय एथलीट ने जीता है? तो यह मुरली श्रीशंकर ने जीता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किस वैश्विक विश्वविद्यालय ने भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथ शिक्षापत्री की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पूरे देश में एक भ्रमणशील प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है? तो यह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। हाल ही में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा स्कूली छात्रों में नवाचार को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य में एटीएल सारथी और मेंटर इंडिया एकेडमी लॉन्च किया है? तो यह तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान में बीआईआरसी बायो नेक्स्ट इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो यह मैसूरू में किया है। हाल ही में छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने और उन्हें एआई व क्लाउड कंप्यूटिंग में प्रशिक्षित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने किस भारतीय विश्वविद्यालय के साथ अपना अत्याधुनिक स्किल सेंटर स्थापित किया है? किस विश्वविद्यालय में? तो यह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्थापित किया है। 5 अप्रैल 2026 को किस राज्य में रंगाली बिहू 2026 मनाया गया है? तो यह असम में मनाया गया है। 2 अप्रैल 2026 को केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने किस शहर में स्थित डॉक प्रशिक्षण केंद्र
के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मार्ट डाक टिकट जारी किया है। यह सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पीएम कुसुम योजना की अवधि को बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? यह 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है। 25 मार्च 2026 को दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 के प्रथम संस्करण का भव्य उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह भारत मंडपम में किया गया है। हाल ही में किस कंपनी ने समुद्री आपात स्थिति से निपटने और जहाज़ों को सुरक्षित आश्रय देने हेतु भारत के पहले पोर्ट ऑफ रिफ्यूज तंत्र का सफल संचालन शुरू किया है? यह अडानी पोर्ट ने शुरू किया है। हाल ही में उचराल न्याम ओसोर को किस एशियाई देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये मंगोलिया के प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में किस क्रिकेट संघ ने 1 लाख दर्शकों की विशाल क्षमता वाले एक विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए नवी मुंबई में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू किया है? तो यह मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने शुरू किया है। 2 अप्रैल 2026 को भारत की प्रमुख महारत्न कंपनी सेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया है? तो कृष्ण कुमार सिंह ने ग्रहण किया है। हाल ही में सीबीएसई ने किस कक्षा के छात्रों के लिए एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग का पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा किया है? तो यह 3 से कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए। 1 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना की रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वी कमान के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो यह लेफ्टिनेंट जनरल वीएमबी कृष्णन ने संभाला है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा समाज में उत्कृष्ट कार्य के लिए किसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वीमेन एम्पावरमेंट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया है? यह विनीता पांडे को सम्मानित किया गया है। 23 मार्च को शहीद दिवस 2026 के उपलक्ष्य में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित होने वाली राष्ट्रव्यापी पदयात्रा की आधिकारिक थीम क्या है? तो यह मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी थी। 49वीं जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो यह सिक्किम करेगा। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किए गए नए और अत्यधिक सटीक स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडल का नाम क्या है? यह MAI ट्रांसक्राइब 1 है। 6 अप्रैल 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? यह खेल, पुल बनाना और बाधाएं तोड़ना इसकी थीम है। हाल ही में सैफ्रॉन आर्ट नीलामी में 167.2 करोड़ का रिकॉर्ड बनाने वाली प्रसिद्ध पेंटिंग यशोदा और कृष्ण के रचनाकार कौन है? यह पेंटिंग जो है यह राजा रवि वर्मा की है। हाल ही में एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार डोपिंग नियमों के उल्लंघन के कारण निलंबित एथलीटों की वैश्विक सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? यह भारत पहुंच गया है डोपिंग के मामले में। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के प्रथम ऐतिहासिक संस्करण में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह कर्नाटक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल की गई स्वदेशी पनडुब्बी INS अरिदमन मुख्य रूप से किस श्रेणी से संबंधित है? यह परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। हाल ही में त्वरित प्रतिक्रिया और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए भारत के किस प्रमुख हवाई अड्डे ने एक उन्नत डिजिटल एयरपोर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर AOCC का शुभारंभ किया है? यह छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो मुंबई में स्थित है इसके द्वारा शुरू किया गया है। स्कूली छात्रों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से शुरू किया गया युविका कार्यक्रम मुख्य रूप से किस संस्था का पहल है? यह इसरो का पहल है। बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 में महिलाओं के कंपाउंड ओपन इवेंट के फाइनल में दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज शीतल देवी को हराकर किसने स्वर्ण पदक जीता है? यह पायल नांग ने जीता है। मैन विद द गोल्डन बूट के नाम से मशहूर गिलबर्टसन संगमा किस राज्य के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में 71 वर्ष की आयु निधन हो गया? तो असम के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। 3 अप्रैल 2026 को म्यांमार की संसद द्वारा देश का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो यह मिन आंग आइंग को चुना गया है। और 1 अप्रैल 2026 को सुदूर क्षेत्रों में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचाने के लिए एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इंडिया के साथ समझौता करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना है? यह मेघालय बना है। हाल ही में चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार सम्मानित किया गया है? आप जानते हैं कि अभी हाल ही में धुरंधर फिल्म बनी है जिसके निर्देशक आदित्य धारे उन्हें दिया गया है। हाल ही में नई दिल्ली में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला द्वारा विमोचित पुस्तक सब पर राम तपस्वी राजा किसके द्वारा लिखी गई? इसे जो आशुतोष अग्निहोत्री ने लिखी है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2026 के अवसर पर किस राज्य सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मेरा गांव स्वस्थ गांव नामक राज्य व्यापी अभियान शुरू किया है? तो यह जो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है।
8 अप्रैल 2026 को जो है अपने 11 सफल वर्ष पूरे करने वाले भारत सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत आधिकारिक रूप से किस वर्ष की गई थी? यह जो है 2015 में की गई थी। 7 अप्रैल 2026 को बहरीन समर्थित हार्मुज जलसंधि मध्य की सुरक्षा से संबंधित प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किन 2 अस्थायी सदस्य देशों ने वीटो कर दिया? तो यह चीन और रूस ने किया है। अप्रैल 2026 में घोषित आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को कितने प्रतिशत तक बरकरार रखने का निर्णय लिया गया है? तो यह 5.25% रखा गया है। 7 अप्रैल 2026 को भारत की पहली चालक रहित पॉवर टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? तो यह जो किया गया है यह महाराष्ट्र में किया गया है। 6 अप्रैल 2026 को यस बैंक के नए प्रबंध निदेशक एमडी और सीईओ के रूप में किसने जो पदभार संभाला? तो यह जो विनय टोंसे ने पदभार संभाला। 7 अप्रैल को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान साथ खड़े रहें, इसकी थीम रखी गई थी। हाल ही उत्तर प्रदेश की जनपद की निवासी दिव्या सिंह ने साइकिल चलाकर एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। यह गोरखपुर की हैं। 6 अप्रैल 2026 को नरेंद्र भूषण ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले किस प्रमुख विभाग के नए सचिव का कार्यभार जो ग्रहण किया है? तो भूमि संसाधन विभाग। 5 अप्रैल 2026 को आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? यह जो आपके भुवनेश्वर कुमार बन गए हैं। 1 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार ने स्टेज 1 वन मंजूरी प्राप्त करने वाले श्री जगन्नाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना ओडिशा के शहर में विकसित की जा रही है। तो यह जो पूरी में विकसित की जा रही है। 5 अप्रैल 2026 को खसरा और रूबेला के प्रसार को रोकने के लिए एक बड़ा आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। तो यह जो बांग्लादेश में शुरू किया गया है। हाल ही विमोचित आत्मकथा ए रोड वेल ट्रेवल्ड के लेखक कौन है? तो यह आर के राघवन जी हैं। आंखों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रतिवर्ष अंधापन निवारण सप्ताह किस अवधि के दौरान मनाया जाता है? तो 1 से 7 अप्रैल तक मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान रजिस्ट्री बनाने हेतु राज्य व्यापी विशेष अभियान आधिकारिक तौर पर कब शुरू किया है? 7 अप्रैल 2026 को शुरू किया है। 6 अप्रैल 2026 को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने बाढ़ की जोखिमों को कम करने हेतु किस नदी किनारे एक आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम ईडब्ल्यूएस का उद्घाटन किया? तो यह जो है व्यास नदी किनारे इन्होंने किया है। त्रिसेवा संगोष्ठी रण संवाद का आयोजन 9 से 10 अप्रैल 2026 तक कहाँ किया जाएगा? इसका जो आयोजन है बेंगलुरु में किया गया है। हाल ही में वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 के लिए किस एथलीट को अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है? तो ब्लांका ब्लासिक को जो है घोषित किया गया।